हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं सर? लाजवाब सर, फर्स्ट क्लास। ओके, सो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर एज यूजुअल हर सब्जेक्ट की तरह हम पढ़ेंगे अपना इंट्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, द वर्ड इकोनॉमिक्स, ओके, यहां पर उसकी ब्रांचेस की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। ओके, सीबीएसई में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा 11th में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में है। तो कहने का मतलब जो जर्नी है हमारी इकोनॉमिक्स की एक बड़े टर्म पे एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट, वो हमारी यहां से स्टार्ट होती है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में हम यही समझेंगे कि दरअसल इकोनॉमिक्स होता क्या है। ओके, सबसे पहले डिस्कशन जो हमारी होगी वो यही होगी कि वास्तव में इकोनॉमिक्स है क्या। एज अ सब्जेक्ट तो हमें पढ़ना है, बट इसका कंसेप्ट क्या है, क्या इसका यूज है, क्यों हम अपनी लाइफ में, अपनी कंट्री में इकोनॉमिक्स का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। ओके, तो जो पहला चैप्टर है दोस्तों हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और इनका आपस में क्या रिलेशन है। क्लियर? उसके बाद हमारा सफर बढ़ेगा आगे कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल। ओके, नाउ लेट्स मूव। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट हमारा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या, राइट? इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फोटो मैंने यहाँ पे डाली है हमारे किसान भाई साहब की। ओके, ये इनका खेत आपको नजर आ रहा है, 2 बैल हैं, खेती बाड़ी ये करते हैं। ओके, हालांकि अब तो कई सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे जो क्या नाम है, ट्रैक्टर हैं, आपके थ्रेशर्स हैं, वो सब अवेलेबल है। ओके, तो ये हमारे किसान भाई साहब हैं। मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, कुछ सिचुएशन ऐड कर रहा हूँ कि ये खेत हम इनके देख पा रहे हैं, इनके खेत है, और ये जो हमारे किसान भाई साहब हैं ये एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। ओके, ये इनका यही काम है, यहां से अपनी ये क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अपने कंजम्पशन के लिए रखते हैं और सीधी सी बात है कुछ मार्केट में सेल कर देते हैं। डिपेंड के क्या कौन सी फसल अच्छी चल रही है, किसका दाम अच्छा मिलने की संभावना है। ओके, क्लियर? अब इस एग्जाम्पल का इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है? तो ये ना भाई साहब ने क्या करा, देखो, इन्होंने बोला कि भाई ये मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, मेन अगर देखा जाए तो बाकी एसेट है मेरे पास, बैल वगैरह। ओके, बट जो एग्रीकल्चर लैंड मेरे पास अवेलेबल है, जो एग्रीकल्चर लैंड मेरे पास अवेलेबल है, उस पर मैं खेती कर सकता हूं और खेती करके अपनी क्रॉप जो है प्रोड्यूस कर सकता हूं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि कौन सी क्रॉप, यहां पर वो कौन कौन सी क्रॉप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। करेंगे एक दो, भाई खेत के एरिया के हिसाब से एक दो फसल ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इनके पास ऑप्शंस क्या क्या है, इनके पास ऑप्शन क्या क्या है। तो इन्होंने लिस्ट बनाई कि भाई यार मैं इसमें जो है अपना जो राइस है उसको प्रोड्यूस कर सकता हूं, या फिर मैं उसमें वीट को प्रोड्यूस कर सकता हूं, इसमें शुगर कैन का प्रोडक्शन भी किया जा सकता है, मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। ठीक है, अगर यहां पर मौसम ठीक है तो इसमें कपास की खेती, कॉटन की खेती भी की जा सकती है। ओके, तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन जो हैं इन मिस्टर किसान ने यहां पर अपने अराइज कर लिए। ओके, ये सारे के सारे नहीं हो सकते, बट दीज आर सम ऑप्शंस जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? अभी तक के एग्जाम्पल के हिसाब से, अभी तक की स्टोरी के हिसाब से अगर हम ध्यान दें, जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पेन वेन साइड रख दो, पहले समझेंगे, ठीक है, बनाएंगे नोट करेंगे बाद में। एग्रीकल्चर लैंड की जब हम बात करते हैं तो ये इनके पास जो अवेलेबल है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स या रिसोर्सेस, जो बाकी अगर हम इनके सारी चीजें जोड़ दें। ओके, जो एग्रीकल्चर लैंड इनके पास अवेलेबल है, जो बाकी साधन अवेलेबल हैं, उनको बोला जाएगा रिसोर्सेस। क्या बोला जाएगा? रिसोर्सेस। यस, ओके। साथ ही यहां पर किसान भाई साहब जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं इस जमीन पर, इन्हें बोला जाता है वांट्स। इन्हें क्या बोला जाता है? वांट्स। कि भाई इनका प्रोडक्शन हो सकता है, इन सब का प्रोडक्शन यहां पर हो सकता है। ओके, अब यहां पर अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि सर ये जमीन है, ये सारे ऑप्शंस हैं, और भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि यहां पर इन सब चीजों का प्रोडक्शन ये इस खेत में, इस एग्रीकल्चर लैंड में नहीं कर सकता।
क्लियर? इन सब को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन इसके पास जो खेत है, इसके पास जो रिसोर्स है वो कम है। तो एग्जैक्टली यहां पर दोस्तों मुझे ये सिचुएशन नजर आ गई कि वांट्स जो हैं, जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो किसान भाई साहब प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेस से बहुत ज्यादा है। ठीक है, रिसोर्सेस कम है, वांट्स ज्यादा हैं। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, ये जो सिचुएशन दोस्तों यहां पर अराइज हुई है कि वांट्स आपकी ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है, इसको बोला जाता है स्केर्सिटी। इसको बोला जाता है क्या? स्केर्सिटी। और स्केर्सिटी सिंपल एक इंग्लिश वर्ड की अगर हम बात करें, उसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है कमी, इसका मतलब होता है दुर्लभता, कि भाई यहां पर जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। क्लियर? ओके, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को आगे ले जाते हैं। अब किसान भाई साहब ने बोला कि भाई ये सब मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्स नहीं है। तो अब इनके सामने कंफ्यूजन आ गई है सिलेक्शन की। इनके सामने क्या प्रॉब्लम आ गई है? इनके सामने क्या समस्या आ गई है? सिलेक्शन की, चॉइस की, कि भाई मैं इनमें से किसको प्रोड्यूस करूं। या राइस को प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, फैमिली कंजम्पशन के लिए ये ठीक है, लेकिन सारे में अगर मैं राइस प्रोड्यूस कर दूंगा तो वो मतलब वो ज्यादा हो जाएंगे, मुझे बेचने भी पड़ेंगे, क्या मार्केट में मुझे दाम इसका अच्छा मिलेगा क्या? तो ये टेंशन उनके दिमाग में चल रही है। ओके, फिर उन्होंने सोचा यार वीट का प्रोडक्शन हो सकता है, यार वीट का प्रोडक्शन हम कर तो लेंगे, बट पिछले साल वीट की फसल काफी खराब हो गई थी, कुछ कीड़ा लग गया था, कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसमें थोड़ा रिस्क है। शुगर कैन प्रोड्यूस कर लें, ठीक है, शुगर कैन प्रोड्यूस कर लेंगे, खुद तो कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, सारा का सारा सेल आउट ही करना पड़ेगा, क्या मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। वेजिटेबल मार्केट डेली लगती है, क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये सारी समस्याएं इनके सामने, ये सारी डिस्कशन ये इनके सामने अराइज होंगी। क्लियर? आंख बंद करके तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। आपने वो चीज प्रोड्यूस कर दी जिसका कंजम्पशन आप खुद भी नहीं कर पा रहे हो और मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो नतीजा क्या निकल के आया? आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। अरे भाई, रिसोर्सेज वेस्ट थोड़ी ना करने, वो तो पहले से ही कम है, उनका बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ओके, तो कहने का मतलब ये जो डिस्कशन है, ये जो समस्या है, ये उनके दिमाग में, मिस्टर किसान के दिमाग में चल रही है। और दोस्तों इसी चीज को कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी चीज को बोला जाता है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्केर्सिटी के बाद ओके, हम ये कह सकते हैं कि स्केर्सिटी लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि यार सीधी सी बात है, हमारे सामने रिसोर्सेज बहुत कम थे, वांट्स बहुत ज्यादा थी, हमें कोई एक या दो चीज प्रोड्यूस करनी है, किसका प्रोडक्शन करें? अब किसका, ये जो सिलेक्शन करने की प्रॉब्लम है, ये वीट का करें, राइस का करें, वेजिटेबल का करें, कॉटन का करें, ये दिमाग में खिचड़ी चल रही है। ठीक है, खाना सही से नहीं पक पा रहा है दिमाग में, डिसीजन हम नहीं ले पा रहे हैं। इसी चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी चीज को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, सो इन शॉर्ट वांट्स आपकी ज्यादा, इसको आपने बोला स्केर्सिटी, और स्केर्सिटी की वजह से आपके सामने सिलेक्शन करने की प्रॉब्लम अराइज हुई, और इसको बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलिए जी, ठीक है। अब यहां पर अगला मैटर ऑफ डिस्कशन हमारा क्या बना? अगला मैटर ऑफ डिस्कशन है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो होगा। अगर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी तो होगा। अब इस किसान की जगह अपने आप को रख के देखिए। ठीक है, मैं एक किसान हूं, ये मेरी जमीन है, ये सारे ऑप्शन हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मुझे पता चला अपने फील्ड को देख के, अपने क्लाइमेट को देख के, कि मैं इस एग्रीकल्चर लैंड में सिर्फ इसमें से किसी दो फसल का प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो सोचिए, आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाओ कि इन दो में से किसका प्रोडक्शन करोगे। इसमें सोचो किसका प्रोडक्शन करोगे। सर ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, हमें प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। आपने एक लिस्ट बनाई या आपने सोचा, कॉलम बनाए, वीट, राइस, शुगर कैन, पल्सेस और अब पल्सेस, वेजिटेबल, जो भी आपके ऑप्शन थे, उन सब को आपने देखा कि भाई इतना इतना प्रोडक्शन हो सकता है, मैं इतना कंज्यूम कर लूंगा, मार्केट में इतना % बेचना पड़ेगा। ओके,
मार्केट में दाम ये चल रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी है, तो आप सारे गुड्स को आपस में कंपेयर करोगे, अपना कंजम्पशन कितना है, मार्केट में कितना बिक सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, इस सब चीज को प्रॉपरली एनालाइज करोगे और तब जाकर आप डिसीजन लोगे कि भाई मुझे इन दो फसल का, इन दो क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन आपने करी ना, ये जो पूरा एनालिसिस आपने करा ना, ये जो गुणा भाग आपने करी सारे क्रॉप्स के बीच में, ओके, इसी चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। यस, इसी चीज को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यस एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स। किससे? इकोनॉमिक्स से। हमारे लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको कौन सॉल्व करता है? उनको ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स ही आपका सॉल्व करती है। किसान भाई साहब के सामने समस्या थी कि मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं, रिसोर्स कम है, स्केर्सिटी। ओके, स्केर्सिटी की वजह से परेशान हुए, अरे यार क्या सिलेक्शन करें, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद फिर आपने क्या करा? प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना है, आपने लिखा पढ़त करी, पूरी चीजों को समझा, और आपने जब डिसीजन लिया तो इस डिसीजन लेने में जो आपने तरीका अपनाया उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल इसका अगर हम देखें, मान लीजिए आज आपका बर्थडे है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सुबह सुबह उठे, आपका जन्मदिन, पेरेंट्स ने आपको विश करा, और सीधी सी बात है, आपको थमा दिए कि जाओ भाई मौज लो, ठीक है, ऐश कर दो। आप भी बड़े खुश हैं, सुबह सुबह 5,000 रुपए की लक्ष्मी हमें मिल गई, मजा आ गया, सीधी सी बात है, क्लियर। तो चलो, अब सीधी सी बात, आप तो उठे थे, आपको थोड़ी ना पता सुबह 5,000 रुपए मिलेंगे। अब सुबह सुबह जब 5,000 रुपए मिले तो दिमाग घूमने लग जाता है, भाई कहां इसको खर्च करें। ओके, क्या करा जाए इस 5,000 रुपए का, क्या करा जाए इस 5,000 रुपए का? तो आपके दिमाग में बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो क्रिएट होने लग जाएंगे। सबसे पहले कि यार एक काम करते हैं, इससे मैं अपने दोस्तों को एक बढ़िया जगह ले जाकर पार्टी दूंगा, ठीक है, 7-8 दोस्त हैं, वो भी अपने बर्थडे पर बुलाते हैं, मैं भी बुलाऊंगा, ठीक है, मैं उसको पार्टी दूंगा, ठीक है, दोस्तों को। एक ऑप्शन ये आया। फिर आपने सोचा एक काम करते हैं भाई, इससे मैं अपने लिए ना कुछ शॉपिंग भी कर सकता हूं, ठीक है, शूज वगैरह, शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह, बाकी सारी चीजें अपने यूटिलाइजेशन की वो भी खरीद सकता हूं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन आ गया। इसके अलावा आपने सोचा यार एक काम करते हैं, इससे मैं अपने लिए ना कोई गैजेट खरीद लेता हूं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद लेता हूं। फोन तो नहीं आएगा 5,000 रुपए में, पर कोई और जैसे हेडफोन वगैरह, आपका ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह, कुछ भी जो घर में गाने सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप जो है क्या नाम है यूज कर सको, ये एक ऑप्शन आ गया। चलो गैजेट खरीद लो। आपने सोचा अरे यार पढ़ाई का मौसम है, चलो अपने लिए कुछ बुक्स वगैरह खरीद के ले आते हैं, बढ़िया बढ़िया। ये तो खैर तुम कहाँ करने वाले हो, पर मैंने लिख दिया तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए, बुक के लिए तो तुम अलग से पैसे लोगे, पर चलो लिख लिया। ओके, इसके अलावा आपने क्या सोचा कि भाई यार एक काम कर लेते हैं, लेट्स सेव दिस मनी, भी सेव कर लेते हैं, आगे चल के कोई इमरजेंसी होगी, जोड़ेंगे, तब इसको खर्च कर लेंगे। क्लियर, ये सिचुएशन आ गई। अब दोस्तों अगर इस एग्जांपल की मैं बात करूं, ओके, इस एग्जांपल में अगर हम देखें ये 5,000 रुपए, तो सीधी सी बात है, ये क्या है? ये रिसोर्स है। ये क्या है? रिसोर्स है। आप ये सब करना चाहते हो, ये वांट्स हैं। ये क्या है? ये वांट्स हैं। और फिर दोबारा से देखो, हो गया आपके सामने, प्रॉब्लम आ गई वही कि मैं इतना कुछ करना चाहता हूं, मैं इतनी सारी चीजें कंप्लीट करना चाहता हूं, बट 5,000 रुपए में पॉसिबल नहीं है। गरीब आदमी हम, 5,000 रुपए में पॉसिबल नहीं है। तो वही आ गई ना सिचुएशन कि रिसोर्सेस क्या है? कम है, और जो वांट्स हैं वो क्या हैं? वो हमारी ज्यादा हैं। तो इट लीड्स टू स्केर्सिटी, कमी है भाई हमारे पास रिसोर्सेस की। अरे बाप रे, तो दिक्कत हो गई। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फिर आपके सामने आ जाएगी कि यार इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें, दोस्त बुरा मान जाएंगे, लेकिन अगर मैं पार्टी दे दूं तो कल भूल जाएंगे, फिर पता नहीं याद करेंगे भी नहीं करेंगे। शॉपिंग कर लेता हूँ, ठीक है, पर फिर वही है यार, वेस्टेज ऑफ मनी लगता है कई बार। 500 के जूते आपने 2,000 के खरीद लिए, काइंड ऑफ आपके दिमाग में ये कुछ चल रहा है। क्लियर?
बट कुछ तो करना ही है ना, कुछ तो करना ही है। तो फाइनली आपने एनालाइज करा, सारे एग्जाम्पल को परखा, समझा तसल्ली से कि मैं इस 5,000 रुपए से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई मैंने अपने 5,000 रुपए का बेस्ट यूटिलाइजेशन करा है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करा है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने सेविंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। लड़कियां हैं तो वो कहेंगी सर शॉपिंग ही बढ़िया, शॉपिंग ही करते हैं मजे से, क्या दिक्कत है ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम गेसिंग जस्ट कि किसी ने शॉपिंग सेलेक्ट कर लिया, किसी ने सेविंग सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी, लेकिन आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो आपके हिसाब से क्या होगा, बेस्ट होगा। आपके हिसाब से क्या होगा, बेस्ट होगा। और ये बेस्ट सिलेक्शन करने का तरीका ही कहा जाता है क्या, इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स। एक बिजनेसमैन है, वो, उसके कई बिजनेस और ऑलरेडी चल रहे हैं, उसने अपनी जेब से 10 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने की बात करी कि एक काम तो चल ही रहा है, चलो एक काम और नया शुरू करो। ओके, सो ही क्रिएट सम ऑप्शंस कि क्या क्या करा जा सकता है। यार हमारे एरिया में एक रेस्टोरेंट खोला जा सकता है, क्लियर। मैं कुछ क्लोथिंग की एक छोटी सी फैक्ट्री डाल सकता हूं, ठीक है। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, सीधी सी बात है, जरा सैनिटाइजर वगैरह बनाने का काम भी जो है हम कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस हमारे यहां पे क्रिएट हो जाते हैं। बट द सेम थिंग अगेन, सारा कुछ थोड़ी ना कर पाएगा। वांट्स क्या है, ज्यादा है, रिसोर्सेस क्या है, कम है, अरे यार देन इट लीड्स टू व्हाट, स्केर्सिटी। लेकिन कुछ तो करना ही है। अरे बाप रे, कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा करें, दिमाग में खिचड़ी, खाना बन नहीं पा रहा, उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड फाइनली विद प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर पॉलिसीज, जब आप किसी एक का डिसीजन लोगे कि ये वाला सबसे अच्छा है, इसको बोला जाता है आपका क्या, इकोनॉमिक्स, कि यू डू इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इकोनॉमिक्स की जो मीनिंग है वो यहां पर क्लियर हुई होगी, वो कंसेप्ट आपको यहां पर प्रॉपरली समझ आया होगा। ये चार्ट, ये फ्लो चार्ट हमारा बहुत जरूरी है। और इसी में जैसा कि हमने इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हमने सीखे यहां पे। एक है स्केर्सिटी, एक है स्केर्सिटी कैसे अराइज हुई, कि वांट्स जब रिसोर्सेज से ज्यादा होती हैं। सो व्हाट इज स्केर्सिटी, व्हाट इज स्केर्सिटी, स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन जब वांट्स ज्यादा होती हैं रिसोर्सेज से, ठीक है। अभी ऐसे ही नोट कर सकते हैं, आगे लिखी हुई है डेफिनेशंस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सिंपली द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन जो स्केर्सिटी की वजह से अराइज हुई है, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्लियर। एंड फाइनली एट लास्ट हमारी सारी समस्याओं को, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को किसने सॉर्ट आउट करा, किसने ठीक करा, इकोनॉमिक्स ने। सो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन स्केर्सिटी के टाइम पर जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो सिलेक्शन करना सिखाना इकोनॉमिक्स का काम होता है। ओके, सो आई होप द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको यहां पर, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आपको मालूम चली होगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आर नेक्स्ट हेडिंग इज कुछ डेफिनेशंस, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है, आपस में कंपैरिजन के लिए, ठीक है। कंपैरिजन भी मैंने लिख दिया है, बट डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला जो डिस्कस हम करेंगे वो है हमारा इकोनॉमिक्स और हमारा इकोनॉमी। क्लियर, ये दोनों मैंने इसलिए लिख दिए कि बेसिकली कंफ्यूजन ना हो। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी दरअसल हम एक मान लेते हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की तो ये तो आपको ऑलरेडी भी पता चल गया, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। जो भी मेथड्स, जो भी तरीके, जो भी स्टडीज, अभी तो शुरुआत हुई है ना, 11th क्लास से तो अभी शुरुआत ही हुई है। क्लियर, अभी तो सफर इकोनॉमिक्स का बहुत लंबा होगा, 11th पढ़नी है, 12th पढ़नी है, आगे चल के फर्दर स्टडीज में एडवांस इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे, तो सफर तो अभी शुरू हुआ है। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि जो भी स्केर्सिटी, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं हमारे देश में राइज होती हैं, उनको सॉल्व करना, ठीक है, रिसोर्सेज की हेल्प से बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करके, इकोनॉमिक्स है। बजट आता है हर साल, सुना होगा आपने, बजट आए इस साल, तो बजट क्या है, बजट एक तरह से इकोनॉमिक्स है।
बजट क्या है कि सरकार के पास, इस कंट्री के पास क्या क्या रिसोर्सेज है, ओके, और उस रिसोर्सेज को हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूज करें अपने कंट्री के भले के लिए। दैट इज इकोनॉमिक्स, दैट इज सिंपली एन इकोनॉमिक्स। हमारी कंट्री का जीडीपी जो हम कमा रहे हैं वो कैसे बढ़ाया जाए, तो कैसे इस प्रॉब्लम, कैसे जो है जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसके जो मेथड्स होंगे उसको बढ़ाया जब जाएगा वो इकोनॉमिक्स है। क्लियर? सो ये क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक जरिया होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी की जब हम बात करें, कई बार बच्चे मिक्स कर देते हैं वर्ड की इकोनॉमी इकोनॉमिक्स, इट्स लाइक सेम। नो, इकोनॉमी अगर मैं बात करूं, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं ना दोस्तों, तो ये एक तरह से एक सब्जेक्ट है। ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, ये एक स्टडी है, ओके, जो हम पढ़ते हैं, जो किताबें वगैरह सिस्टम वगैरह पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम होता है, राइट? इकोनॉमी क्या? हमारा एक सिस्टम होता है। हमारी सरकार पॉलिसी निकालती है, हम उसको फॉलो करते हैं। रोज सुबह उठकर हम काम पे जाते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेबर अपना काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले अपना काम कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के पास जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो ये जो आसपास सब कुछ आपको होते हुए नजर आ रहा है ना दोस्तों, यही होता है इकोनॉमी। यही होता है क्या? इकोनॉमी। हमारे देश के अंदर जो भी कुछ गतिविधियां हो रही हैं, चीजों को बनाना, बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, रिसोर्सेज का यूज करके रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करना, कुछ भी जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ये क्या है? हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट है। ये एक तरह से सिस्टम है, एक तरह से सिस्टम है जो हमारे कंट्री के लोगों को लिविंग प्रोवाइड कराता है। क्या? लिविंग बोले तो काम प्रोवाइड कराता है। इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, कहते हैं लोग ज्यादा, मेरे को तो लगती नहीं, थोड़े से लोग हैं, हम ज्यादा 150 करोड़ के आसपास ही तो है, थोड़े से। तो ये सारे लोग अगर सारे के सारे घर पे बैठ जाए तो क्या पॉसिबल हो पाएगा सरवाइव कर पाना? ऑब्वियसली नॉट। काम करना पड़ेगा, कुछ सरकार जो है अपॉर्चुनिटीज निकालेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर निकालेगा, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा, तब जाके लोगों को अपना रोजगार, अपना काम मिल पाएगा और हमारा देश चल पाएगा। तो ये जो चलाने का सिस्टम है ना, इसी को इकोनॉमी बोला जाता है, इसी को इकोनॉमी बोला जाता है। और याद रखिएगा, जो इकोनॉमी का दायरा है ना, वो एक कंट्री तक सीमित नहीं है। हमारी कंट्री इंडिया, भाई जम्मू कश्मीर से लेके अपना कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल, ये कंट्री है ना, ये पॉलिटिकल मैप है हमारा। तो इसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो तो इकोनॉमी है ही, इसका दायरा बाहर भी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं, हमारी कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। हमारी कंट्री के जो शिप्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, वो बाहर जाके सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पे व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। गॉट इट? तो ये सब जो एक्टिविटी, तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं कंट्री में, स्पेशली किसके लिए? लिविंग के लिए, जीडीपी के लिए, कमाई के लिए, सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए, दीज आर इकोनॉमी। ठीक है? तो ये डिफरेंस समझ आना चाहिए। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी क्या है? सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन ऑफ वर्क एंड अर्न अ लिविंग, काम दिलाना और उनको पैसे कमवाना। ओपन इकोनॉमी जैसे मैंने बोला कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे ओपन इकोनॉमी कहेंगे। एन ओपन इकोनॉमी हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, वेयर एज द क्लोज्ड इकोनॉमी डज नॉट। ठीक है? जो क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब, हम वैसे अब कोई है नहीं ऐसी कोई कंट्री, वो नॉर्थ कोरिया को लेके किम जोंग चाचा जो है हमारे, किम जोंग पता नहीं क्या नाम है उनका, तो वो भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। हालांकि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लिंक नहीं रखते, लेकिन वो अपने लोगों का लिंक नहीं होने देते, खुद उनका जो व्यापार है, बिजनेस है, वो चलता रहता है। सो समहाउ देयर इज नो क्लोज्ड इकोनॉमी नाउ, सबका ओपन बिहेवियर है और अदर कंट्रीज के साथ वो अपना व्यापार वगैरह करते हैं। क्लियर? सो आई होप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ये दोनों आपको क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग दोस्तों हमारे सामने आ रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैं बात करूं आपके सामने यहाँ पे, ये एक तरह से ये सिलेबस ही है आपका, ये सिलेबस ही है आपका सीबीएसई के हिसाब से हमें जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 11th में पढ़नी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें 12th में पढ़नी है। पहले
12th में थे दोनों, अभी 2-3 साल पहले स्वैप करा गया, और कई हमारे स्टेट बोर्ड्स में तो अभी भी दोनों 12th में ही है। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, खैर वो हमें डिस्कशन नहीं करना कि कौन सी क्लास है, हमें डिस्कशन करना है कि है क्या बेसिकली, व्हाट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। ओके, ध्यान देंगे। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इसके दो पार्ट बता दिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है, पहले देखने पर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सर इसमें आ रहा है आई, इसमें आ रहा है आई, इसमें आ रहा है ए, ठीक है, और यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डिफरेंस बताया आपने। हाँ सर बताया तो, क्योंकि कायदे में यही है, कायदे में यही है। माइक्रो का जो आई है ना, वो प्रेजेंट करता है इंडिविजुअल, वो प्रेजेंट करता है इंडिविजुअल, और मैक्रो जो है वो प्रेजेंट करता है ए जो है ऑल। ऑल से अच्छा वर्ड है क्या? एग्रीगेट। क्या है? एग्रीगेट वर्ड है, इंडिविजुअल, एग्रीगेट। सो व्हाट इज इंडिविजुअल, व्हाट इज एग्रीगेट, व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो? ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से जो भी हमने डिस्कस करा, फ्लो चार्ट वगैरह बनाया, इकोनॉमिक्स हमने देखा एक सब्जेक्ट है जिसकी स्टडीज, जिसकी थ्योरीज हमारे देश की समस्याओं को, हमारे देश की समस्याओं को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, राइट? क्लियर? तो जो इकोनॉमिक्स है ना, एक तरह से वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, इकोनॉमिक जो रिलेशंस क्रिएट होते हैं, अलग अलग चीजें, उनको स्टडी करती है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढती है। क्लियर? यही काम है ना, यही काम है। क्लियर? यही काम है बिल्कुल। लेकिन जब ये काम होता है इंडिविजुअल लेवल पर, जब ये काम होता है इंडिविजुअल लेवल पर, उसे कहा जाता है माइक्रो स्टडी, या आप कहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब ये वर्क ओवरऑल लेवल पे होता है, एग्रीगेट लेवल पे होता है, तो उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए। बिल्कुल दोस्तों, अभी एग्जांपल पढ़ा ना हमने ऊपर, हमने एक किसान का एग्जांपल लिया, हमने आपके बर्थडे का एग्जांपल लिया, हमने एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लिया। तो जब मैं किसान की बात कर रहा था, तो मेरा सेंटर ऑफ जो क्या नाम है स्टडी था, वो क्या था? वो फार्मर थे, फार्मर थे नहीं, फार्मर था, वो पर्टिकुलर फार्मर जिसकी जमीन थी। सो आई एम स्टडिंग अबाउट वन फार्मर, सिंगल यूनिट, आई एम सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं, वो माइक्रो स्टडी है। क्लियर? मैंने आपकी बात करी, आपकी इनकम क्या थी, मतलब 5,000 रुपए इज योर इनकम, आपका क्या खर्चा रहेगा। सो स्टडी इज अबाउट यू ऑन योर बर्थडे, दैट इज सिंगल स्टडी, दैट इज माइक्रो स्टडी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बात करी एक प्रोड्यूसर की, एक बिजनेसमैन की, कि भाई उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, वो किस चीज का प्रोडक्शन करेगा, क्या बनाएगा, सिंगल स्टडी, माइक्रो स्टडी। ओके, बट टेल मी वन थिंग, कि क्या पूरी इकोनॉमी में वो अकेला ही फार्मर है? नहीं सर, कितने सारे फार्मर हैं। ऑब्वियसली सबको जब कंबाइंड करके एक कॉमन स्टडी, सभी की स्टडी कंबाइंड करी जाएगी, उसको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, समस्याओं का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो स्टडी। क्या एक अकेले आप ही कंज्यूमर थे कंट्री में जिसकी कोई इनकम थी 5,000 रुपए, जैसे कि मैंने बोला आपकी इनकम, क्या खाली आपकी ही इनकम थी, किसी और की इनकम नहीं थी? नहीं सर, सब कमाते हैं। एग्जैक्टली सबकी टोटल इनकम एक साथ कंबाइंड करके स्टडी करना कि इनकी डिमांड क्या होगी, क्या ये कंज्यूम करना पसंद करेंगे, कितना सेव करना पसंद करेंगे, इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या एक ही प्रोड्यूसर था पूरी कंट्री में? नहीं सर, इतने सारे मैन्युफैक्चरर हैं, इतने सारे प्रोड्यूसर हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उन सबको जब आप कंबाइंड करके स्टडी करोगे, दैट इज व्हाट आपका, यस एग्जैक्टली, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो जब भी हम स्टडी करेंगे सिंगल यूनिट, इट्स ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब भी हम स्टडी करेंगे कंबाइंड एज अ होल एग्रीगेट लेवल पर, इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यही इनकी डेफिनेशन है दोस्तों, यही इनकी डेफिनेशन है। अगर हम देखें, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड whose main tool are demand and supply। डिमांड एंड सप्लाई आपका सिलेबस है दरअसल, जो आप पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस थ्योरी कैसे? कोई बात नहीं, उसको थोड़ा होल्ड पे रखो, अभी समझ लो,
क्योंकि डिमांड सप्लाई जब चैप्टर आपका हो जाएगा आपको समझ आ जाएगा प्राइस थ्योरी क्या होती है। तो ठीक है, तो यहां पर क्या आया, यहां पे क्या वर्ड आया, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यहां पर क्या रहा है, इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, विच डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल, एज अ होल कंबाइंड एग्रीगेट लेवल पर ये बात करेगी। और इसके कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, ये डिमांड था, ये सप्लाई था, इसके क्या बन जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, ये दरअसल दूसरा नाम है, तो अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं, वो जब सिलेबस में कवर होगा तब पता चलेगा। क्लियर, एग्जांपल इसके लिख लेते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करा, एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे जब मैं बोल रहा हूं डिमांड, डिमांड ऑफ अ गुड, ठीक है, एग्जांपल इसका सप्लाई, सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर या ऑफ अ फर्म, राइट। ऐसे ही इनकम ऑफ अ फैमिली या ऑफ अ कंज्यूमर, कुछ भी लिखिए। तो जब भी आप यहां पर देख रहे हैं अ आ रहा है, ठीक है, सिंगल यूनिट आ रही है, क्या आ रही है, सिंगल यूनिट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इसको अगर कंबाइंड करके टोटल स्टडी करा जाए, डिमांड फॉर अ गुड सिंगल, सबका क्या होगा सर, सबका होगा एग्रीगेट डिमांड, सबका होगा एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई ऑफ अ फर्म, सप्लाई ऑफ अ फर्म माइक्रो, लेकिन सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर माइक्रो, लेकिन सबको जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीगेट इनकम, लेकिन उसके लिए एक बेटर वर्ड है जो आप पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, नेशनल इनकम, ओवरऑल इनकम, ठीक है। ओके, सो नाउ आई होप द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आपको क्लियर है। इकोनॉमिक्स हमने समझ लिया कि भाई ये हमारी जो चॉइस करने का जो एक पैटर्न है स्केर्सिटी में, उसकी स्टडी होती है, इट्स अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। इसकी दो ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होगी, जब उनके साथ डील करेंगे तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और एग्रीगेट लेवल पे एज अ कंबाइंड करेंगे, एज अ होल करेंगे तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टडी, ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टडी या पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस भी कह देते हैं इसको। ये है क्या, है क्या, ये दोनों दोस्तों होते हैं पैटर्न, पैटर्न ऑफ स्टडी, पैटर्न ऑफ स्टडी, ठीक है। आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, क्लियर। आप रिसोर्सेस को पढ़ोगे, भाई आपने फार्मर के एग्रीकल्चर लैंड उसके रिसोर्सेस के हिसाब से डिसीजन लिया, आपके पास 5,000 रुपए थे उसके हिसाब से डिसीजन लिया, क्लियर। उसके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो स्टडी करा ना आपने, तब डिसीजन लिया। तो स्टडी करने का एक तरीका है, स्टडी करने का एक पैटर्न है, माइक्रो पर भी और मैक्रो लेवल पर भी, दोनों लेवल पर भी। ये दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और दोनों में सिर्फ ये फर्क है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एज दे आर, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एज दे ऑट टू बी। ये मतलब जैसा है वैसा, और ये कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लियर, डन। अगर मैं बात कर रहा हूं उस फार्मर ने डिसीजन लिया कि मैं अपने एग्रीकल्चर लैंड पे वीट का प्रोडक्शन कर रहा हूं, सो वीट का प्राइस क्या होगा, वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, मार्केट में उसको कितना बेचा जाएगा, इससे इनकम कितनी होगी, जो फैक्ट्स जो डेटा आपके पास अवेलेबल है या होने की संभावना है, उसकी वैसे ही स्टडी करना, उसकी वैसे की वैसे ही स्टडी करना इज व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसमें हम अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसे कोई जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, दैट इज व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्लियर। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में
कैसा होना चाहिए। फार्मर को यहां पर अपने फील्ड में, अपने एग्रीकल्चर लैंड में क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, वीट, राइस या शुगर कैन करना चाहिए, शुड बी, ओके, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ये डिसीजन लेना इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उसे मार्केट पर किस प्राइस में बेचना चाहिए, प्राइस क्या है वो नहीं, किस में बेचना चाहिए, उसका डिसीजन मेकिंग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अपने सेल्फ ओवरऑल प्रोडक्शन उसका कितना होना चाहिए, उसके लिए हमें कौन सा फर्टिलाइजर, उसके लिए कौन से पेस्टिसाइड, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्लियर, चाहिए वर्ड यहां पे आ रहा है। तो इसमें दोनों में याद रखिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस निकल के आता है दोस्तों। यहां पर जब भी हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एज दे आर, जैसे हैं वैसा चलने दीजिए, उसमें चेंज मत करिएगा। और अगर चेंज लाते हो, परिवर्तन लाते हो, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। क्लियर, गॉट इट। सो आई होप यहां तक कंटेंट आपको क्लियर हुआ। हमने जो बेसिक कंटेंट है उसके बारे में डिस्कशन करी। हमने पहले इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करा, क्यों अराइज होता है, क्यों सिचुएशन क्यों अराइज हुई इकोनॉमिक्स के यूज की। तो देखा भाई, वांट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, स्केर्सिटी हमारे सामने आ गई है, कमी आ गई है, तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये जो सिलेक्शन करने की प्रॉब्लम है, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, कुछ टूल हमारे पास होना चाहिए, कुछ सीधी सी बात है, कुछ सामान हमारे पास होना चाहिए, कुछ तरीका हमारे पास होना चाहिए। वो तरीका क्या है, वो तरीका हमारा इकोनॉमिक्स है। ठीक है, हमने देखा कि जो डिफरेंस कॉमन वर्ड आ जाता है इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी के साथ, वो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर, ये एक सिस्टम है, ये एक सब्जेक्ट है, एक स्टडी है। इसके दोनों पार्ट देखें, माइक्रो मैक्रो एंड एक पैटर्न ऑफ स्टडी, इनकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो कवर होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे अगली हेडिंग हमारे सामने, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, बस इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि भाई हमारी कंट्री में, नॉट हमारी कंट्री में, हर एक के सामने, टू ईच एंड एवरीवन, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, हमारी फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, जो भी है, उनके पास कुछ ना कुछ रिसोर्स होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ रिसोर्स होते हैं, और उन सब की कोई ना कोई वांट्स होती हैं। और हम ये जानते हैं कि जो वांट्स हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्लियर, अभी था ना आपका बर्थडे, 5,000 रुपए आपको मिले थे, ओके, आपके सामने आपने देखा कि क्या नाम है, 4-5 ऑप्शन जो है आपके सामने राइज हो गए कि भाई इसका प्रोडक्शन हमें करना चाहिए। क्लियर, ऑप्शन क्रिएट हुए ना, तो सारे नहीं हो सकते थे, आपने फिर किसी ने शॉपिंग, किसी ने सेविंग, किसी ने दोस्तों को पार्टी, अलग अलग डिसीजन लिया, राइट। आपके मन में एक ऑप्शन, एक कंफ्यूजन हो सकती है वहां पे कि सर वैसे तो पेरेंट्स हमारे इतने दयालु हैं नहीं, इतना तो हम भी जानते हैं, पर मान लो 5,000 रुपए की बजाय वो 50,000 रुपए दे देते, तो अगर वो 50,000 देते तो फिर तो वो सारे ऑप्शन पूरे हो जाते हमारे, पार्टी भी हो जाती, शॉपिंग भी बढ़िया कर लेते, अपने लिए गैजेट भी खरीद लेते, सब कुछ हो जाता। तो फिर तो स्केर्सिटी नहीं रहती, फिर तो रिसोर्सेस की कमी नहीं थी, पैसे ज्यादा हो गए तो। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट द थिंग इज, अगर पेरेंट्स आपको 50,000 रुपए दे देते हैं ना, तो फिर वो ऑप्शन, 5 ऑप्शन नहीं रहते फिर आपके सामने। फिर तो सीधी सी बात है, जो आपकी नीड है ना वो भी बढ़ जाती। फिर तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट छोड़ो, हमें प्ले स्टेशन चाहिए, हमें एप्पल का आईफोन लेने की सोच रहे हैं फिर तो हम है। फिर 7-8 दोस्तों को छोड़ो, फिर तो ग्रैंड पार्टी करेंगे अपने सारे के सारे दोस्तों की। शॉपिंग फिर कहां, मार्केट में जाके, हम तो फिर तो भैया एक हाई फाई मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे। अरे एक बाइक ही खरीद लेते हैं अपने लिए, तो है ना भाई, रिसोर्स बढ़ेंगे तो नीड भी बढ़ जाएंगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो पैसा बढ़ गया, रिसोर्स बढ़ गया, किसान के पास जमीन बहुत सारी आ गई, अरे तो भाई उसका जो प्रोडक्शन करने के ऑप्शन है वो भी बढ़ जाएंगे। तो हमेशा रहेगा, वांट्स हमेशा ज्यादा रहेंगी, रिसोर्सेस हमेशा कम रहेंगे, उसे कहा जाएगा क्या, स्केर्सिटी। उसे क्या कहा जाएगा, स्केर्सिटी। और स्केर्सिटी की वजह से ही दोस्तों आपकी प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो अराइज होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज ड्यू टू स्केर्सिटी। सिंपल सा इसका एक कंसेप्ट जो हमने देखा, स्केर्सिटी is when wants are greater than resources. Wants are greater than resources. It is a situation in which demand is greater than supply. Scarcity applies to all individual organization, due to which
all the needs of people cannot be satisfied and it gives rise to problem of choice. क्लियर? ये डेफिनेशन हो गई. आप ये भी लिख सकते हैं सिंपल सी बात कि इट इज एक्सेस ऑफ ह्यूमन वांट्स ओवर अवेलेबल रिसोर्सेज. तो डेफिनेशन कोई भी याद करो, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? सर अभी तो बताया आपने स्केर्सिटी. हाँ जी ठीक है, उसके हमने लिख लिए यहाँ पे ऑप्शन कि वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं. रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. सो अनलिमिटेड वांट्स अराइज वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक ये हमारी अराइज होती रहती हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज गिवन बाय नेचर, जो नेचर ने हमें दिए हैं, आर लिमिटेड. ओके. एंड यस दोस्तों, ये वाला पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये मालूम होना चाहिए, इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए. इसकी मीनिंग दरअसल बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता. ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस. दरअसल ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. मेनली इसकी वजह से. ओके. ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है कि हम एक रिसोर्स का कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लियर? डन. और सर ये तो नॉर्मल सी बात, ऑल्टरनेटिव यूज हम जानते हैं, इसका मीनिंग ये होता है. लेकिन इसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्या लेना देना है? आओ जरा इसको समझाता हूं, ध्यान दो. वो एग्जाम्पल याद है फार्मर वाला? भाई हमारे पास जो जमीन थी, हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड था, उसमें हम राइस, वीट, शुगर कैन, ये मान लो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कौन सा करें कौन सा ना करें, खिचड़ी दिमाग में चल रही है. अरे यार ये बढ़िया ये रहेगा, ये रहेगा. सो दैट इज व्हाट सिलेक्शन ना, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम अराइज होगी. लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं जैसे इस वाले एग्जांपल में, इस जमीन का मैं ऑल्टरनेटिव यूज कर पा रहा हूं. मान लो ये ना होता, भाई ये जमीन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वीट ही प्रोड्यूस होगा. तो मैंने यहां पे ऑल्टरनेटिव यूज जो है वो खत्म कर दिया ना, इसमें सिर्फ वीट प्रोड्यूस हो सकता है. राइस बोओगे नहीं होगा, कीड़ा लग जाएगा. शुगर कैन यहां पर होता ही नहीं, इतना पानी नहीं है. और कोई क्रॉप आप यहां पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वीट होगा. तो क्या यहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी? नहीं, नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा. ठीक है, फिर तो आंख बंद करके अरे वीट हो ना, बो ना, फटाफट से काम शुरू करो, काय को खड़े हो, काय को टाइम खराब कर रहे हो. यही होगा ना. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई. ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दूं. भाई मान लीजिए एक डेयरी है, उस डेयरी के पास कुछ 1000 लीटर ऑफ मिल्क अवेलेबल है. वो उस मिल्क को सेल भी कर सकते हैं, वो उसका बटर बनाकर भी बेच सकते हैं, वो उससे कर्ड बनाकर भी दही बनाकर भी बेच सकते हैं. सो दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. अब अगेन कौन सा करें कौन सा ना करें, खिचड़ी है वहां परेशान. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहां पर अराइज होगी. लेकिन मान लो उस मिल्क को सिर्फ बेच सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है. नो अदर ऑप्शंस वी हैव, सीधी सी बात. तो यहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है. क्लियर? अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिए. अब जरा मुझे खुद बताओ इसमें से लॉजिक छोड़ो, इसमें से एक्चुअल में नॉर्मली कौन सी सिचुएशन होती है? सर ऑब्वियसली यही सिचुएशन होती हैं. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये तो ऐसा होता क्या, देखने को मिलता है क्या? नहीं दिखता नॉर्मली. ये सब चीज होती है. ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं, तभी हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है. पेरेंट्स ने 5000 रुपए दिए, ठीक है, धमका दिया, बर्थडे है, धमका दिया. फिर भी इस पैसे से ना तो शॉपिंग होगी, ना दोस्तों को पार्टी दी जाएगी, ना आपके लिए कुछ गैजेट खरीद के लाना है. तो आप बोल दो यार दिए ही क्यों है, फिर अपने पास ही रख लो ना,
पर्पस उनका वही है, ठीक है, पैसे तो दिखा दिए लेकिन बोल दिया कि इसको अपने पिगी बैंक में, अपनी गुल्लक में डाल लेना चुपचाप। तो आपके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी क्या? अरे कहां आएगी भाई, नहीं आएगी फिर तो, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस ही नहीं है। क्लियर? तो नॉर्मली हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि भाई रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। ऑल्टरनेटिव यूज मींस यूज ऑफ अ रिसोर्स इन डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर पा रहे हो, इसीलिए आपके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। क्लियर जी? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने समझ लिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने समझ लिया, अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, डिस्कशन है, वी विल डिस्कस। आई होप आज की क्लास का जो कंटेंट था आपका, फ्लो चार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, उसकी डेफिनेशंस, जो एक बेसिक चीज है जो मालूम होनी चाहिए हमें फर्दर स्टडीज के लिए, वो आपको प्रॉपरली समझ आई। आई रिक्वेस्ट यू कि इनको रिपीट करिएगा, इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपके सामने अगर आता है तो पूछिएगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वी विल स्टार्ट विद सेंट्रल प्रॉब्लम। प्लीज टेक केयर, थैंक यू।